लापतागंज वासियों सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वालों सुनो, बहनें और उनके भाई सुनो, सेठ और संतरी, कल आपके गांव में आ रहे हैं जल मंत्री। जी हाँ, कल प्रदेश के जल मंत्री श्री जल प्रताप सिंह आपके गांव में आपकी समस्याओं के बारे में गहन चिंतन बैठक करेंगे और एक जरूरी सूचना सुनाएंगे। इसलिए भारी से भारी तादाद में जमा होकर वो जरूरी सूचना सुने, ऐसा ना हो कि बाद में आप अपना सर धुने। इसलिए वो सूचना सुनने जरूर आइए। सुनो सुनो सुनो, कल आपके गांव में जल मंत्री आएंगे। सुनो 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 सुनो, लापतागंज वालों। कछुआ चाचा, ये चिंतन का होता है? जो नेता करता है उसको चिंतन कहते हैं। पर नेता करता क्या है? चिंतन। और ये चिंतन बैठक का होता है? अबे चिंतामणि, जो नेता बैठ के चिंता करता है ना, उसे कहते हैं चिंतन बैठक। और अगर नेता खड़ा होकर चिंता करे तो? अबे नेता खड़ा होकर चिंता करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेता कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा तो कोई उसका कुर्सी नहीं खींच लेगा। इसीलिए नेता बैठ के चिंतन करता है। मुकुंदी बाबू, ये क्या सूचना दे के गया हैंगे? यही कि कल जल मंत्री आएंगे और आके हमको कोई जरूरी सूचना देंगे। सूचना तो पिताजी दिया करते थे। क्या वो मंत्री थे? नहीं, संतरी थे रामलीला में। जब कोई खो जाता था तो माइक पर आकर के सूचना दिया करते थे। सूचना है एक 5 साल का बालक जिसने हरे रंग की बुशर्ट और लाल रंग की नेकर पहन रखी है, आगे के 2 दांत टूटे हैं, नाक बह रही है, खो गया है। जिस किसी भाई को मिले नाक पोंछना और अपने घर ले जाना। वैसे ही नेताजी आएंगे और सूचना देंगे। मुकुंदी बाबू, वो खोए हुए बालक कहीं आप तो नहीं थे? पर पापा कसम, जब जब नेताजी गांव में सूचना देने आते हैं कोई ना कोई घटना घटती है। पिछली बार जब सूचना दी तो मंगू की 2 मुर्गी चोरी हो गई। एक बार सूचना दी तो पापा कसम बकरुद्दीन चाचा की 2 बकरियां गायब हो गई। अरे नहीं, बकरुद्दीन का बकरी गायब कहाँ हुआ? उस दिन तो नेताजी के लिए मटन बना था। क्या कह रहे? हाँ, याद रखना, देश में जब जब कुछ गायब होता है हर सूरत में नेता के पेट में जाता है। पर चाचा, ये नेताजी सूचना क्या देंगे? भाई इसी बात पे चिंतन बैठक करेंगे। आम आदमी का जीवन सुधारेंगे, ये सूचना देंगे? भाई इस बात पे चिंतन तो पिछले 64 सालों से कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिले, ये सूचना देंगे? अरे इस पे देश में चिंतन नहीं होता। सबको बराबर का हक मिले, इस पे चिंतन कर लेते हैं नेता लोग, कभी कभी इस पे भी चिंतन कर लेते हैं। और कभी कभी नहीं भी करते हैं। पापा कसम अपने मटके की चिंता करिए, क्योंकि हमारा टकला आपके मटके से ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, नीचे करो भैया, जरा पीछे भी दिखाइए। ये देखिए, लिखे हैं पीछे, फ्रॉम योर लविंग देवर गुड्डू। अच्छा, तुमको मैंने मना किया था ना तुम्हारा नाम लिखने के साले। तुमने कहा लिखा अपना नाम? अरे तो भैया लिखा। अरे भैया कितना मेहनत से लिखा भैया। चिंतन तो पिताजी किया करते थे। घंटों कोने में बैठे सोचते रहते थे, चिंतन चिंतन और चिंतन। अच्छा? अरे बाद में पता चला कि वो भांग खाते थे। हमको लगता था कि वो सोच रहे हैं। मुकुंदी लाल, ये नेता लोग भी भांग खाते हैंगे? नहीं, वो जनता को ख्वाब दिखाते हैं। क्यों? ताकि जनता चिंतन करे कि नेता किस बात की चिंता कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नेता साइकिल पे आया है? साइकिल पे तो पिताजी आते थे, पर वो नेता नहीं थे। नेताजी जिंदाबाद। अरे नेताजी तो गिर गए। गिरते हैं, कभी कभी नेता लोग भी गिरते हैं। अरे कछुआ चाचा, चलो, सुनोगे नहीं?
नेताजी क्या सूचना देंगे? और नेताजी का सूचना देंगे? 64 साल से नेता का सूचना ही तो सुन रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नेता अपनी कुर्सी साथ में लेके चलते हैंगे। बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली, अगर किसी ने खिसका दी तो। भाइयों और बहनों, पहले साइकिल उठाओ। भाइयों और बहनों, हमने यहाँ ये चिंतन बैठक इसलिए बुलाई है ताकि देश की समस्याओं पर चिंतन कर सके। चिंतन होगा तभी मंथन होगा, मंथन होगा तभी अमृत निकलेगा। तो आइए हम सब मिलकर सोचें। लेकिन सोचना क्या है? चलो यही सोचते हैं कि क्या सोचें। पहले आप लोग बैठ जाइए। अरे बैठिए, बैठ जाइए। 1 2 3 चिंतन चालू है। कछुआ चाचा, शांत चिंतन चालू है। देश के बारे में सोचना चाहिए। 2 मिनट के चिंतन के बाद हमने सोच लिया है। अब इस लापतागंज से बिजली और पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। बस 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 बस। आजादी के इतने सालों बाद भी हम गांव में पानी नहीं ला पाए, लानत। बिजली नहीं दे पाए, लानत। शिक्षा नहीं दे पाए, हाँ लानत। अच्छे अस्पताल नहीं दे पाए, हाँ लानत। कानून व्यवस्था नहीं दे पाए, हाँ लानत। गरीबी नहीं मिटा पाए। बार बार लानत है कह देने से हालात नहीं सुधरेंगे। उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। भाइयों और बहनों, आप एक कदम उठाएंगे तो हम 2। अरे ये तो पिताजी से भी ज्यादा करते हैं। तो बोलिए, आज अगर आप एक कदम उठाएंगे, हम 2 उठाएंगे। वो एक कदम क्या है नेताजी? सरकार एक निजी कंपनी के साथ मिलकर इस लापतागंज के बाहर एक बांध बनवा रही। क्या? हाँ, उससे गांव और खेतों में पानी तो आएगा ही, और साथ ही साथ बिजली इतनी आएगी कि हम दूसरे प्रदेश को भी दे सकेंगे। हमें करना क्या होगा? 2 बीघा जमीन, मतलब कि जिस जमीन पे पावर प्लांट लगना है वो जमीन आप सबने उस निजी कंपनी को देनी है, बस। और हम अपनी जमीन काहे दें? अरे उसके लिए सरकार तुमको अच्छी कीमत देगी, बाजार के भाव से 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। सोचिए, अगर आप जमीन देंगे तो वहां पे बिजली का प्लांट लगेगा, सबको रोजगार मिलेगा, बांध बनेगा। नहीं तो हमको चिंता होगी और एक बार फिर से चिंतन करना पड़ेगा। तो बोलिए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 1 सेकंड रुको जरा सा। हाँ भैया। अबे गुड्डू, हाँ भैया। एक काम करो गुरु, मामा मौसी है नहीं तो मामा मौसी का ध्यान रखो, हम भौंकते हैं, कहीं यहाँ ना जाबे। हम ध्यान रखते हैं। अबे ये हमारे मुंह के अंदर केला की छिलका किसने घुसड़ दिया बे? अरे भैया नीचे जाके देखो, कोई है क्या? अबे क्या है? तुम्हारी सास का ब्याह है। ये केले की छिलका हमारे मुंह का घुसड़ दियो। अरे गलती तुम्हारी है, तुम यहाँ मुंह क्यों घुसड़ के लाए? हम कहीं भी मुंह लेके जाए दादा, तुमसे मतलब। रुको जरा, तुमको बताते हैं हम। अरे दे दे, अरे दे दे, दे दे, अरे दे दे, दे दे। अरे क्या हो रहा है? अरे दीदी हमको रोक लो वरना आज कुछ हो जाएगा। हम इस बिजी पांडे को छोड़ेंगे नहीं। चुप करो, कहाँ है बिजी? बोलो। मौसी देखिए, ये भी कोई तरीका है? शैतानी की हद होती है। वहाँ चुपचाप खड़े हुए थे, इन्होंने हमारे मुंह में केले की छिलका घुसेड़ दिया। ये कोई बात हुई? कहाँ
छोटू, ये बिच्छू का मुंह है, कूड़ादान नहीं। छिलके का ऐसा अपमान नहीं करते, समझे? गलती हो गई। ठीक है चलो। अरे केले के छिलके से कह रहे हैं, गलत जगह पर डाल दिया था। बहुत जल्दी तुमको गलत जगह फेंक देंगे गुरु, समझे कि नहीं? चुप करे, केले का छिलका खाने आए थे, खा लिए, चलो भागो यहाँ से, चलो भागो। ये गलत बात है। मंत्री जी आप कब आए? जब तुम बाबा रामदेव बने हुए थे तब। जी बस हम वो सुबह सुबह थोड़ा ध्यान करते हैं। हम भी ध्यान करते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारा ध्यान किया और चले आए। देखिए, नेताजी को लगता है कि आप इस गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। हाँ, इसीलिए आप ही समझा सकते हैं जनता को। देखिए गुप्ता जी, आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। जी कहाँ? बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं शहरों में। जी पर सड़कें टूटी हैं। एक सिनेमा में 5-5, 6-6 फिल्में दिखाई जाती हैं। पर देखने लायक कितनी होती हैं? देश में कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं। फिर क्यों गरीब बच्चों की हेल्थ से खेल हो रहे हैं? अरे गुप्ता जी, हम चांद से पानी निकाल लाए। जी अब वही पिलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो निकाल नहीं पाए हैं। हर दिशा में प्रगति है। पर प्रगति की कोई दिशा है या बस ऐसे ही हो रही है? उसी दिशा में चिंतन चालू है गुप्ता जी। पर अगर आप गांव वालों को समझाएंगे कि ये पावर प्लांट उन्हीं के लिए है, तो प्रगति को दिशा मिलेगी। नहीं तो लानत है। हम देश को विश्वास नहीं दे पाए, लानत है। सिर्फ आश्वासन ही दिया है, लानत है। बेलगाम प्रशासन दिया है, लानत है। हर बात पे भाषण दिया है, लानत है, लानत है। सिर्फ ऐसा कह देने से समस्या नहीं सुलझी। नेताजी का मुंह जरूर सूझ जाएगा। हम हर लानत को हटाएंगे, गांव में बिजली और पानी लाएंगे। पर क्या आप गांव वालों को समझाएंगे? जी हम कोशिश करेंगे, पर आपने वादा किया है कि आप पानी बिजली। मैं उस पर चिंतन करूंगा। नमस्कार। 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 अरे भैया हमारी है। अरे अच्छा, ये लो। मंत्री जी वो भी हमारी है। जी ओ जी कोई आया था का? मंत्री जी आए थे। का? मंत्री जी हमारे घर में? हाय भैया! अरे ए भगवान, नेता दूर रहे तो मुसीबत और घर आए तो मुसीबत। चलो हमेशा लबलबाए रहती हो। अरे ये लोग सब क्या सोच रहे हैं? सोचते तो पिताजी थे। शांत, चिंतन चालू है। क्यों? चिंतन से चतुराई बढ़े। अच्छा भाई, हर जगह लोग चिंतन कर रहे हैं, चलो हम भी चिंतन करते हैं कि चिंतन करें या ना करें। इस देश में पिछले 64 सालों से इतना चिंतन हुआ है कि इस पर भी चिंतन हो सकता है, पर अब करने का समय है। लेकिन मुकुंदी बाबू, इसकी क्या गारंटी है कि हम लोगों की जमीन लेकर नेताजी हम लोगों को ठेंगा नहीं दिखाएंगे? चाचा इसके लिए हमें नेता पे विश्वास करना होगा। यही लोकतंत्र का मंत्र है। जनतंत्र में प्रजातंत्र हेतु हर तंत्र अच्छे से काम करेगा, तभी ये देश स्वतंत्र होगा। यही देश का गणतंत्र है। मुकुंदीलाल, तुम्हारी ये तंत्र मंत्र वाली बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई हैंगी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी बात मानेंगे। अरे इतना लंबा बोले हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। वैसे लंबा तो पिताजी बोलते थे। मुकुंदी बाबू, आपको देख के लगता है कि इस देश में अभी भी विश्वास बाकी है। शायद इसीलिए देश चल रहा है। हम कल ही चल के अपनी जमीन सरकार को दे देते हैं। हाँ, दे देंगे। चलो ये सही है। कहाँ से हो जी?
हम लापतागंज के हैंगे, अपनी जमीन बेचने आए हैंगे। अरे जमीन तो पिताजी दिया करते थे। तो आप क्या देने आए जी? भाई हमारी एक दीदी है, उनकी एक बेटी है, उनके एक पिता है, उनकी एक जमीन है, वो देने के लिए आए हैं। पहले हमारी जमीन ले लो। अरे यार सब लाइन में लगे, लाइन में लगे। जो है आप कौन है जी? जी हम मुकुंदी लाल गुप्ता हैं। आप यहाँ बैठिए, इनकी सही लीजिए इस फॉर्म पे। अच्छा दीलाल, हाँ आओ चलो। जो है कि इस फॉर्म पे दस्तखत कर आप लोग ये जमीन झटका एंड कंपनी को दे रहे हैं जी। ठीक है? चलिए आइए सब एक एक करके साइन कीजिए। हमको कितना पैसा मिलेगा? भैया इस पर चिंतन हो रहा है, सरकार सर्वे करके 1-2 दिन में मूल्य निर्धारित करेगी। चलिए साइन कीजिए। सही कीजिए। क्या बात है सुप्पी, बीवी मायके गई है क्या? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहा, हम तो जमीन बिकने की खुशी में सबको मिठाई बांट रहे हैं। ये लो। तो चाय और समोसे हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी भी जमीन बिक रही है। बिकती है, किसी की जमीन भी बिक जाती है। सचबा चाचा, हमने पता किया है बाजार से, हमारी जमीन का कम से कम 2 लाख मिलेगा। तो हमने सोच लिया है कि जो पैसा मिलेगा उस पैसे से अपने लड़के को शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, ताकि हमारी तरह हलवाई ना बने। 1.5 लाख तक तो हमको भी मिल जाएगा। हमारे पिताजी चाहते थे हम शादी करें, जमीन का पैसा मिलते ही हम शादी कर लेंगे। अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। उन्होंने भी जमीन बेची? नहीं, जिनसे शादी की उनकी बिक गई। भाई हम अपनी जमीन बेच के सुरीली की शादी करेंगे, इसका सारा श्रेय जाता है मुकुंदी बाबू को। अरे हमने क्या किया है? अरे मुकुंदी बाबू सब आपने ही तो किया है, लोगों को विश्वास का सपना दिखाया है। अरे चचा, आज के दौर में विश्वास करना भले ही सपना हो, पर आंखें खोल कर देखो, टूटेगा नहीं। सुनो 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 सुनो, लापतागंज वासियों, साधुओं और सन्यासियों, ताजे और बासियों, सरकार ने आप सबकी जमीन का मूल्य तय कर दिया है। हम छेदीलाल गुप्ता, हमारा कितना? बाजार भाव से 2 पैसा ज्यादा मिलेगा सबको, प्रति एकड़ 5000 और 2 पैसा मिलेगा। हमको कितना मिलेगा? कितनी जमीन है तुम्हारी? 2 एकड़। 2 एकड़ 10,000 और 4 पैसे। सुत्तीलाल, तुम तो कह रहे थे बाजार भाव 2 लाख का है। 1 मिनट, छेदीलाल छेदीलाल 5,000 और 2 पैसे। एलिजाबेथ यादव हम 7,500 और 2 पैसे। इतना कम मूल्य? अरे बाजार भाव यही है, आप चाहो तो पता कर लो। झूठ बोल रहा है ये, हमने पता किया था। 50,000 तो 5 साल पहले मिल रहा था हमको। हमको हमारी जमीन नहीं बेची। नहीं बेचनी है। अरे एक मिनट, अब वो जमीन आप लोगों की कहाँ रही? अब तो वो झटका एंड कंपनी की हो गई है। अरे क्या? आपने सही किया है। हमने सही किया है, लेकिन तुम गलत कर रहे हैंगे। अरे सही गलत वाला सही नहीं, तुम लोगों ने कागज पर साइन किए हैं, हाँ? और बाकी जानकारी तहसीलदार के ऑफिस में जाकर। चलो। मुकुंदी भैया, आप तो कह रहे थे सरकार गलत नहीं करेगी। सरकार पे विश्वास करो, यही कहा था ना आपने। मुकुंदीलाल अब क्या करे, हमारी जमीन। बिजली, पानी, रोजगार, तरक्की, ये सब धोखा था। तो क्या एक आम आदमी को सपने देखने का भी अधिकार नहीं है? उस पे चिंतन चल रहा है मुकुंदी बाबू। ये चिंतन का समय नहीं है चाचा, ये मंथन का समय है। भैया, मुकुंदी बाबू कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? जाने दो, आम आदमी जाग गया है। पीछे से टोकोगे तो अशुभ होगा।